साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनीति भी ना कब कहां करवट ले ले और ऊंट किस ओर बैठ जाए, यह दरअसल ऊंट वाले को भी पता नहीं होता। वैसे ही सियासत होती, कब किसके भाग्य का सितारा चमक जाए, झलक जाए, यह उसे भी पता नहीं होता। ऐसे ही कुछ झारखंड की एक नई नवेली पार्टी, उसका सितारा दिनों दिन बुलंद होता जा रहा है और झारखंड के राजनीतिक आकाश पर इंद्रधनुष की तरह छा जाने को आतुर है। छाया हुआ तो है ही, और इसकी आभा जो है बढ़ने जा रही है, दैदीप्यमान होने जा रही है। मैं किनकी कहानी बता रहा हूं, ये बताऊंगा आपको। और इस दूसरी तरफ जो है, इसकी उभार से कुछ लोगों में बेचैनी सी हो रही, खलबली सी मची हुई है और थोड़ा बहुत व्याकुलता जो है दिल्ली दरबार में भी। उसकी वजह यह है कि दिल्ली दरबार उस दल का अलाई पार्टनर, उसकी पार्टी, आप समझ रहे हैं हमारा इशारा किधर है। खलबली एनडीए में है। हालांकि झारखंड में एनडीए जैसी कोई चीज दिखलाई नहीं देती है। अगवा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो और उसके नेता दिखलाई देते हैं, और उसके नेता भी कभी एकजुट नहीं दिखते हैं। कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कभी वह, कभी चंपई दादा आ जा रहे हैं रांची या वहीं से कोई बयान जारी कर रहे थे, कभी रघुवरदास जी इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी चूंकि अब बुजुर्ग होते चले हैं, वो रहते हैं रांची में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दफ्तर, पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं। और उन्हीं का लाइव पार्टनर है आजसू। आजसू को बेचैनी हो रही। बेचैनी इसलिए हो रही, जो नया नवेला दल है JLKM जिसे कहते हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जब उसका गठन नहीं हुआ था तब JBKS हुआ करता था, और लोकसभा चुनाव के दौरान ही उसने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी थी। चूंकि उसका लीडर जो है नौजवान है, ऊर्जावान है, वोकल है और झारखंड के बुनियादी सवालों को उठाता है। उसने नब्ज पकड़ ली है झारखंड के लोगों की, और जब नब्ज पकड़ लेता है ना डॉक्टर, तो वो समझ लेता है, अगर ज्ञानवान है तो ये तो डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर चुके हैं। ये भी मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, डुमरी MLA टाइगर जयराम महतो की। तो सवाल यह है कि उनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता के ग्राफ जैसा है दोस्तों, वो आप देख चुके हैं सारी तस्वीरें। विधायक हैं डुमरी के, लेकिन जनता दरबारी कहां कहां नहीं लगा देते। और लोग पलामू से चले आते हैं, संताल से चले आते हैं अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर, और सुलझाते भी हैं टाइगर जयराम बहुत ईमानदार पूर्वक, और कहीं भी पहुंच भी जाते हैं कि रात बिरात क्यों ना हो, रात के 2 बज रहे हो, जंगल क्यों ना हो, वहां पहुंच जाएंगे। अगर कोई ऐसी घटना हो भर ही चले जाएंगे, कहां नहीं जाते टाइगर जयराम है तो। और सदन में भी बोलते हैं, तर्कों के साथ बोलते हैं। तर्कश जो होते हैं उसका जवाब देना मुश्किल होता है, ढाल नहीं हो पाती प्रतिपक्ष के पास भी और जो सत्ता पक्ष है उसके पास भी। प्रतिपक्ष तो यहां का लुंजपुंज हो ही गया। अभी अगर कोई दिखता है प्रतिपक्ष में तो वो डुमरी MLA ही दिखते। अब ये उनकी ताकत दोस्तों दरअसल और बढ़ने वाली है क्या? अब क्या JLKM का 3 विधायक होगा? मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि बोकारो की जो कांग्रेस MLA है श्वेता सिंह, उनका मामला चुनाव आयोग में चल रहा है। कई आरोप है उन पर, डबल पैन कार्ड तो 4 वोटर ID, आवास पर कब्जा, बिजली बिल नहीं देना, टैक्सेशन का मामला, कई मामले हैं।
अब बहुत सख्त है इस मामले में चुनाव आयोग। सारे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से, वहां बोकारो से एक एमएलए बिरंची नारायण दस्तक देते हैं चुनाव आयोग, राज्यपाल से भी मिल चुके हैं और ताकीद और डांट भी लगा चुका है चुनाव आयोग श्वेता सिंह को, क्या आप गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्यों के साथ आपने छेड़छाड़ की है। तो राजनीतिक गलियारे में यह आशंका बलवती है, वो ये है कि श्वेता सिंह की विधायकी जाने वाली है, जा सकती है। और उधर जयदेव महतो पढ़े लिखे, विदेश में करोड़ों का पैकेज छोड़कर आए, सेवा में लगे हुए, जेल कैंप के सलाहकार हैं। तो संभावना है कि अगर उपचुनाव होता है बोकारो में तो जेल कैंप अपना उम्मीदवार जयदेव को बनाए। बहुत लोकप्रियता है। इधर आपने देखा है डिजिटल लाइव पर कमेंट जो आता है, जयदेव जयदेव जयदेव, जयराम के बाद जयदेव का नाम लेते हैं लोग। तो अगर उपचुनाव होगा बोकारो में तो तय है फिर कि विधायक, अब कहेंगे सिर्फ वो क्यों, बिरंची नारायण क्यों नहीं? देखिए कारण ये, उस समय भी अच्छा खासा वोट मिला था, जेल कैंप प्रत्याशी महिला प्रत्याशी थी, लेकिन किसी आरोप में वो अभी किनारे हैं, उन पर आरोप है, कुछ उनके पति ने कुछ किया है गड़बड़, आर्थिक घपला का आरोप है। सविता नाम था प्रत्याशी का, 40,000 के आसपास या उससे अधिक वोट लाया था उन्होंने। और ऐसे समय जब 81 विधानसभा में एक साथ चुनाव हो रहे थे, संसाधन की कमी थी, एक ही स्टार प्रचारक जयराम महतो कहां कहां जाते, और अब अगर उपचुनाव होगा वहां तो सारी ताकत, सारा संसाधन और भी जितने नेता हैं जेल कैंप के, सब भिड़ जाएंगे, पूरी टीम लग जाएगी। तो फिर इनको हराना बहुत मुश्किल हो। ये संभावना तो दृढ़ होती है कि वहां से एक एमएलए और हो जाए। अगर ऐसी नौबत आई तो अब आप कहेंगे चलिए 2 एमएलए में मान लिया, तीसरा किसकी बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए कहानी। मांडू से जो जीते हैं एकमात्र आजसू, जो इंडिया अलायंस की पार्टी है, आप समझ गएंगे पहले मैं किन की बात कर रहा था, एकमात्र विधायक। अब मुश्किल 200 या 200 कुछ वोटों से जीते वो। तिवारी महतो के नाम से ख्यात है, आजकल कुख्यात हो गए। उसका कारण नाम वैसे निर्मल है, लेकिन निर्मल भाव उनके अंदर दिखता नहीं है दोस्तों। अगर निर्मल होते तो मन भी, दिल भी निर्मल होता, और जो निर्मल होता है तो संवेदनशील होता है। जब संवेदनशील होता है तो भावनाओं में सकारात्मक बहता है, गलत नहीं बहता। और वो भाई साहब गाली गलौज पर उतर आए, और गाली गलौज किसको दे दिया? टाइगर जयराम महतो को। खिजलाहट जिसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जबकि बताइए, सुप्रीमो जो है सुदेश महतो बड़ा सुशील सज्जन माने जाते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई का नहीं किया जाना, और एक उन्हीं के दल के एक नेता डॉक्टरेट किए हुए मोदर महतो, अभी एमएलए नहीं है, उनका कुछ और कहना कि डॉक्टरेट वीडियो है, क्योंकि कई वीडियो हैं सामने, कई लोगों के मोबाइल में है, जिस तरह बदतमीजी की है, दुर्व्यवहार किया है, मां की लगाकर गाली दी उसको, तो उनकी विधायकी भी जा सकती है। अब क्यों जाएगी उनकी विधायकी? ये मामला जो है स्पीकर साहब के पास पहुंच गया, रविनाथ महतो के पास पहुंचा दिया है इन्होंने, टाइगर जयराम महतो ने। हालांकि सजगता से जवाब दिया है मीडिया में, कोई अपशब्द नहीं कहा निर्मल महतो को लेकर, तिवारी महतो उर्फ उनको लेकर। लेकिन ये बहुत बड़ी मामला, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल एक माननीय विधायक के लिए एक माननीय विधायक करे, ये कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका अर्थ ये नहीं होता ना कि आप गाली गलौज करने लगे। फिर सवाल उठता है कि आजसू गाली गलौज के सहारे जेल कैंप से चुनावी जंग लड़ेगा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में? तो रविनाथ महतो भी ज्ञानवान है, अनुभवी है, संवेदनशील भी, इस सारे मामलों की संवेदनशीलता को समझते हैं। बहुत ही नाजुक मामला है। तो अगर मान लीजिए
निर्णय ले लेते हैं स्पीकर साहब, तो निर्मल महतो की विधायकी भी दोस्तों जा सकती है। तो अब समझिए इसको इस तरह, अब 2 जगह की विधायकी अगर चली जाएगी, 2 लोगों की विधायक नहीं रहेंगे, तो उपचुनाव तो लाजमी हो जाता है फिर कराना। बोकारो में भी उपचुनाव कराना होगा, मिड टर्म पोल, और फिर मांडू में भी कराना। अब मांडू में भी जेल कैंप प्रत्याशी को बहुत कम मत नहीं मिला था। मैं बताता हूं आपको, जेल कैंप प्रत्याशी थे बिहारी महतो, जुझारू लीडर है जेल कैंप के, 71,000 से अधिक मत पाया था उन्होंने। तो यहां भी वही स्थिति होगी, पूरी ताकत लगा देगा जेल कैंप और सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, क्योंकि जब 2 कांधे, उनके दोनों कांधे और मजबूत हो जाएंगे, फिर सोचिए क्या क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे ये, और किस तरह मुखर होकर जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, सदन में बोलेंगे। जी साथी, तो ये है कहानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2 विधायकों का साथ और मिल जाए जयराम महतो को, बिहारी महतो की शक्ल में तो जयदेव महतो की शक्ल में। और दोनों जुझारू हैं, सक्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, और झारखंडी अस्मिता से लबरेज लबालब है, और करीबी भी माने जाते हैं टाइगर जयराम महतो के। चलिए साथियों, फिर हम हाजिर रहेंगे नई राजनीतिक और सामाजिक कहानी के साथ नए वीडियो में। उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लीजिए और अपने लोगों से करवाइए, अच्छा लगेगा, हमें बल मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दें, ताकत मिलेगी थोड़ी। और वीडियो हमेशा की तरह शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।